हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल साइंस एंड एजुकेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सैयद डायनेस्टी और लोडी डायनेस्टी। दोनों को साथ में हम करेंगे, दोनों के फाउंडेशन को जानेंगे, किसने उसको फाउंड किया और कौन कौन से रूलर थे, उसके पीछे की हिस्ट्री क्या, इसका जो इन डायनेस्टीज़ के फॉर्मेशन के पीछे हिस्ट्री क्या है, कैसे बनी डायनेस्टीज़, इनका एंड कैसे हुआ। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आपने जो मेरे पिछले लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर जो हम ये दिल्ली सल्तनत पे, जिसमें मैंने यामीनी इल्बरी गुलाम डायनेस्टी या ममलुक डायनेस्टी, इसके बारे में डिस्क्राइब किया है, और जो उनके रूलर्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, और जो खिलजी डायनेस्टी है उसके बारे में और उनके रूलर की बायोग्राफीज़ के बारे में डिस्कस किया है, और साथ ही जो तुगलक डायनेस्टी उनके जो रूलर्स की बायोग्राफी पे जो मैंने वीडियो लेक्चर अपलोड किया है, आप उसको देख लीजिएगा। उसके बाद इस सैयद डायनेस्टी और लोडी डायनेस्टी के वीडियो को देखें, क्योंकि उससे आपको जो है कनेक्शन हो जाएगा आपका कि डायनेस्टीज़ कैसे कनेक्टेड है, इसके बाद ये कैसे हो रही है, इसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। ठीक है, तो उससे ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम देखेंगे कि सैयद डायनेस्टी कैसे फॉर्म हुई, उसके अंदर जो है वो रूलर कौन कौन से थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रूलर्स ऑफ सैयद डायनेस्टी। रूलर्स ऑफ सैयद डायनेस्टी में हमारे पास आते हैं सबसे पहले, मतलब ये रूलर तो नहीं थे, ठीक है, लेकिन इन्होंने एक अपना जो है कंट्रीब्यूशन किया इसको स्टार्ट करने में। तो चलिए देखते हैं कैसे किया। तैमूर इन्वेडेड, इन्वेडेड होगा, ठीक है, इन्वेडेड, तैमूर लंग इन्वेडेड दिल्ली एंड अपॉइंटेड खिजर खान एज इज रिप्रेजेंटेटिव। इसका मतलब है कि तैमूर लंग ने इन्वेजन किया दिल्ली में, ठीक है, और जो खिजर खान थे, ठीक है, खिजर खान एक इंसान का नाम है, कोई भी, अब आप ठीक है इमेजिन कर लीजिए, एज इज रिप्रेजेंटेटिव उनको अपना रिप्रेजेंटेटिव चुना उन्होंने। ठीक है, अब तैमूर लंग जो थे वो रूलर नहीं थे, और उन्होंने सैयद डायनेस्टी को स्टार्ट किया ही नहीं था। सही बात जो है वो है कि तैमूर लंग ने स्टार्ट नहीं किया था, उन्होंने इन्वेजन किया, और इन्वेजन करने के बाद जो भी उन्होंने लूटा था वो वापस अपने देश लेके चले गए, और उन्होंने कोई सैयद डायनेस्टी में फाउंड नहीं की थी। लेकिन जो उनके जो रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने अपॉइंट किए थे खिजर खान, उन्होंने सैयद डायनेस्टी के जो है फाउंडेशन में हेल्प की। तो वो कैसे की कि खिजर खान फाउंडेड सैयद डायनेस्टी। खिजर खान ने फाउंड की सैयद डायनेस्टी। कैसे की? इवन आफ्टर, देखो क्या हुआ था कि नसीरुद्दीन महमूद जो तुगलक थे वो लास्ट रूलर थे, और उन्होंने 1413 तक रेन किया, और 1413 के बाद तैमूर लंग ने इन्वेजन किया, और वैसे 1398 में इन्वेजन किया था, और खिजर खान को रिप्रेजेंटेटिव बनाया था, और खिजर खान ने फिर 1414 में जो है सैयद डायनेस्टी स्टार्ट की नसीरुद्दीन महमूद के रेन पीरियड के बाद। तो इस प्रोसेस से मतलब इस टाइप से आप समझ सकते हैं कि कैसे सैयद डायनेस्टी बनी। सैयद डायनेस्टी की नींव किसने रखी? ठीक है, तो वो थे खिजर खान, फर्स्ट रूलर थे खिजर खान। अब उसके बाद जो है, इवन आफ्टर रूलिंग फ्रॉम 1414 टू 1421, नीदर गेन एनी टाइटल, शाह टाइटल, नॉट डिड ही सर्कुलेट कॉइन्स इन हिज नेम। इसका मतलब है कि 14 इनका रेन पीरियड जो है 1414 टू 1421 था, ठीक है, और इतने रेन पीरियड के लिए इन्होंने जब रूल किया, उसके बाद भी उन्होंने कोई शाह का टाइटल नहीं लिया, जैसे बादशाह का टाइटल लेते कोई, ठीक है, और जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे लिए थे, सेकंड अलेक्जेंडर, ऐसे ऐसे टाइटल लिए थे उन्होंने, कॉइन्स, उनके कॉइन्स से पता चलता है हमको। लेकिन इन्होंने कोई भी टाइटल नहीं लिया इतने अपने रेन पीरियड में, कोई भी टाइटल नहीं लिया। और इसके साथ ही उन्होंने कोई भी कॉइन जो है, जैसे बहुत सारे जो राजा होते हैं वो अपने नाम में कॉइन को सर्कुलेट करते हैं, ठीक है, लेकिन ये थे ऐसे रूलर थे जिन्होंने कोई भी जो कॉइन थे अपने नाम में सर्कुलेट नहीं किए, कॉइन सर्कुलेट किए थे, अपने नाम में सर्कुलेट नहीं किए थे। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास रूलर आते हैं वो है मुबरक शाह, रिमेन द रूलर फ्रॉम 1421 टू 1434। तो जैसे ही इनका रेन ख़त्म हुआ तो 1421 से 1434 एडी तक जो है मुबरक शाह ने रूल किया, ठीक है, और दिल्ली पर, क्योंकि इसका नाम है दिल्ली सल्तनत, ये दिल्ली सल्तनत के अंदर ही सारी डायनेस्टीज़ आ रही है, इन्होंने दिल्ली पर रूल किया था। उसके बाद हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं, वो क्या है कि मुबरक शाह गेन द टाइटल।
खिज़र खान ने कोई भी टाइटल नहीं लिया था, लेकिन मुबारक शाह ने कौन सा टाइटल लिया था? सर्वशाह का। कौन सा टाइटल लिया था? सर्वशाह का। ओके, ये हमको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है, ये आ सकता है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस में। उसके बाद जो है मोहम्मद शाह रिंड फ्रॉम 1434 एडी टू 1445 एडी, ठीक है। तो 1434 में जैसे ही मुबारक शाह का रेन पीरियड ख़त्म हुआ, वैसे ही 1434 से 1445 तक जो है मोहम्मद शाह ने रेन किया। और यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ वही एग्ज़ाम में आता है, उसके अलावा कोई नहीं आ सकता है। इनका जो है कंटेंट कम है, इन दोनों डायनेस्टी, जो सैयद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, इन दोनों कंटेंट कम है, तो हम इसलिए उनको साथ में ले रहे हैं। और उससे ये भी होगा कि जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ वही एग्ज़ाम में आते हैं, उसके अलावा कोई भी एग्ज़ाम में नहीं आ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि मोहम्मद शाह का मुबारक शाह से रिलेशन क्या था। ही वॉज अ नेफ्यू ऑफ मुबारक शाह। ये भी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस में आ सकते हैं कि मोहम्मद शाह जो थे वो मुबारक शाह के भतीजे थे, नेफ्यू थे। ओके, उसके बाद जो है रूलर, सबसे पहले हमने देखा कि खिज़र खान, उसके बाद आए थे मुबारक शाह, उसके बाद आए थे मोहम्मद शाह, ठीक है। उनके रेन पीरियड भी देख लिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लिए क्या कहते हैं। उसके बाद जो है वो आए थे आलम शाह। कौन आए थे? आलम शाह। और आलम शाह ने रेन कब से कब तक किया था? 1445 टू 1451, ठीक है। तो ये रेगुलर में ही चल रहे हैं, जैसे ख़त्म हुआ वैसे उन्होंने स्टार्ट कर लिया रेन। ही वॉज अ लास्ट रूलर, इनके बारे में एक ही चीज़ है कि ही वॉज अ लास्ट रूलर ऑफ दी सैयद डायनेस्टी। इसके साथ ही सैयद डायनेस्टी की हिस्ट्री ख़त्म होती है, इसका डिस्क्रिप्शन ख़त्म होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी में कंटेंट जो है वो सैयद डायनेस्टी से ज़्यादा है, हालांकि इससे क्वेश्चंस भी ज़्यादा आते हैं लोधी डायनेस्टी से, ठीक है। तो इसके भी रूलर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इनके भी रूलर की अलग अलग बायोग्राफी वहीं बन सकती है, क्योंकि इतना कंटेंट नहीं है जो एग्ज़ाम में आ सकता है उनकी बायोग्राफीज़ पे, उनकी बायोग्राफी के अंदर से जो है, ठीक है। तो इसलिए हमने सारे रूलर्स को एक ही पॉइंट के अंदर सारे को सबको डिस्क्राइब किया है, एक ही स्लाइड, एक दो स्लाइड के अंदर डिस्क्राइब किया है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं सही लोधी डायनेस्टी को। सैयद डायनेस्टी तो हमने अभी कंप्लीट की, ओके। तो देखते हैं रूलर्स ऑफ लोधी डायनेस्टी। रूलर्स ऑफ लोधी डायनेस्टी में है कि लास्ट सैयद रूलर अहमद आलम शाह। कौन थे? आलम शाह विलफुली रिनाउंस मतलब गिव, दे दिया, रूल अपॉन दिल्ली एंड बहलोल खान ऑक्यूपाइड दिल्ली इन 1451। तो जैसे ही 1451 में आलम शाह का रूल ख़त्म कैसे हुआ था, उनका रेन पीरियड ऐसे उन्होंने खुद, वो उनकी डेथ नहीं हुई या उन्होंने खुद ने, ऐसा नहीं था कुछ कि उनकी हेल्थ के वजह से उन्होंने जो है वो अपना रेन ख़त्म कर लिया, रेन पीरियड ख़त्म किया। हुआ क्या था कि जो बहलोल खान लोधी थे, ठीक है, बहलोल खान लोधी के साथ उनकी बातचीत हुई होगी, ठीक है, बैटल हुई होगी, उसको उससे हमको कुछ नहीं करना, बस ये ध्यान में रखना है कि बहलोल खान लोधी को आलम शाह ने जो है दिल्ली पर जो अपना कंट्रोल था, रूल था, वो विलफुली अपनी इच्छा से दे दे, क्योंकि वो लड़ाई करना नहीं चाहते थे, ठीक है। आलम शाह लड़ाई करना नहीं चाहते थे, वो बिना लड़ाई के ही सब सॉर्ट आउट करना चाहते थे। तो उन्होंने बहलोल खान लोधी को बिना कोई मतलब अपने इच्छा से ही दे दिया, जो दिल्ली पर रूल था अपनी इच्छा से बहलोल खान लोधी को ले लिया। इससे जो है लोधी डायनेस्टी की फाउंडेशन हुई, ओके। अब देखते हैं कि क्या हुआ आगे पॉइंट्स में। फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर तुर्क्स अफगान रूल दिल्ली, ठीक है। तो फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर तुर्क्स, तो तुर्क के बाद जो है अफगान ने रूल किया दिल्ली पर, ठीक है। तो क्या हुआ? तुर्क्स रूल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि तुर्क्स रूल, ठीक है। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको हमको याद रखना है कि तुर्क्स रूल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर अफगान। तो सारी डायनेस्टीज़ हमने आगे पढ़ी है, ममलुक से लेकर सैयद डायनेस्टी तो तक, वो सारी की सारी डायनेस्टी जो थी वो अफगान की थी, ठीक है। अफ़गानिस्तान जो आज को हम कहते हैं, ठीक है, सो कॉल्ड अफ़गानिस्तान, वहाँ की डायनेस्टीज़ थी, वहाँ से आई थी, सारे वहाँ के रूलर्स थे। लेकिन जो ये वाली डायनेस्टी थी, ठीक है, इसके जो रूलर्स थे वो सारे तुर्क्स थे, ठीक है। तो टर्की जो हम आज कहते हैं, ठीक है, वहाँ से रूलर्स आए थे उनके।
उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं, इतना हमको सफिशिएंट है देखना, ठीक है। द एफर्ट्स मेड बाय महमूद शाह शिरकी ऑफ जौनपुर टू रूल दिल्ली बिकेम अनसक्सेसफुल। तो जो बहलोल खान लोधी थे बहुत पावरफुल थे, ठीक है, इसलिए आलम शाह ने अपना जो है रूल दिल्ली पर विलफुली दे दिया, ठीक है। तो इससे हमको पता चलता है कि बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, ठीक है। और इसी वजह से ये भी देखने को मिलता है कि महमूद शाह शिरकी जो थे जौनपुर के, ठीक है, जौनपुर है उत्तर प्रदेश, उधर उत्तर प्रदेश बिहार के साइड, ठीक है। ज़्यादा हमको मैप में नहीं जाना, बस इतना आइडिया रखना कि उस साइड है, नॉर्थ ईस्ट साइड में। तो उधर से जो महमूद शाह शिरकी थे जौनपुर के, उन्होंने चाहा कि मैं भी दिल्ली पर रूल करूं, ठीक है, लेकिन वो उनका जो था एफर्ट था वो अनसक्सेसफुल रहा, ठीक है, अनसक्सेसफुल रहा, क्योंकि बहलोल खान लोधी बहुत ही एफिशिएंट रूलर थे और उन्होंने उसके सारे एफर्ट्स को अनसक्सेसफुल कर दिया। उसके बाद आफ्टर रूलिंग फॉर 38 ईयर्स ही डाइड इन 1489। तो 1451 से 1489 तक आप गिन सकते हैं, वो 38 ईयर्स है। तो इतने 38 ईयर्स तक रूल करने के बाद इनकी जो डेथ है वो हो गई थी, ठीक है। वो कब हुई थी? 1489 में। तो आप अगर ये बस याद रखें 1451 में इनका रेंज जो स्टार्ट हुआ था और 38 ईयर्स तक रेंज किया था, तो 1489 याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं कि आफ्टर बहलोल खान लोधीज डेथ, ठीक है, आफ्टर बहलोल खान लोधीज डेथ हिज सेकंड सन, उनके जो दूसरे सन थे निज़म शाह टुक द टाइटल ऑफ सिकंदर शाह एंड बिकेम द सुल्तान। तो बहलोल खान लोधी की डेथ के बाद निज़ाम शाह, उनके जो सेकंड सन, दूसरे बेटे जो थे, उन्होंने सिकंदर शाह का टाइटल लिया। ये मैंने रेड इंक में हाईलाइट किया है, सिकंदर शाह बहुत इंपॉर्टेंट है। सिकंदर शाह का टाइटल लिया और सुल्तान बन गए दिल्ली के, ठीक है। तो कैसे बने? उन्होंने सिकंदर शाह का टाइटल लिया और दिल्ली के सुल्तान बन गए। उसके बाद जो है ही एक्सटेंडेड हिज एम्पायर टिल तिरहत बिहार बंगाल। उन्होंने अपना जो दिल्ली से लेकर तिरहट, ये सब नॉर्थ ईस्ट साइड में आते हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट साइड से थोड़ा थोड़ा साउथ की तरफ जा सकते हैं हम, ठीक है। तो इतना उन्होंने जो है अपना एम्पायर एक्सटेंड किया वहाँ से, ठीक है। तो जैसे अब ये है इंडिया का मैप, हाँ, ऐसे ऐसे ऐसे, ड्राइंग अच्छी नहीं है मेरी। तो अब इधर दिल्ली है हमारे पास, तो इधर दिल्ली से लेकर इधर वेस्ट बंगाल तक इन्होंने अपना रूल किया, ठीक है, अपना जो एम्पायर वो एक्सटेंड किया। उसके बाद पॉइंट में हमको ये पता चल जाएगा कि हिज जुडिशियल सिस्टम एंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स ऑफ फेमस। उनके जो जुडिशियल सिस्टम था, ठीक है, न्याय देने का जो शासन, न्याय देने की जो प्रणाली थी, ठीक है, और रेवेन्यू रिफॉर्म्स, जो भी टैक्स कर हम जिसको कहते हैं, वो उसके भी रिफॉर्म्स बहुत सारे किए, बहुत फेमस है, जिनको हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये एक और पॉइंट है हमारे पास जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ और यूपीएससी, इन सब में आ सकता है ये क्वेश्चन कि सिकंदर शाह ने, जो कि निज़ाम शाह का ही नाम था, उन्होंने टाइटल लिया था, उन्होंने कौन सी मेजरमेंट की यूनिट को यूज़ किया मेजरमेंट के लिए, ठीक है। तो वो थी गुज। तो पूरा पॉइंट देख लेते हैं। ही परफॉर्म द वर्क ऑफ मेजरिंग द लैंड। उन्होंने जो है लैंड को मेजर करने का जो काम है, और उसके हिसाब से ही जो उसका कर, उस पर लैंड रेवेन्यू, उस पर मतलब उसकी हमने एरिया देखा और एरिया के हिसाब से ही उसका कर रेवेन्यू, ठीक है, उसको डिसाइड किया। तो लेकिन उस मेजर करने के, लैंड को मेजर करने के लिए कुछ यूनिट तो होनी चाहिए, तो वो थी गुज। इसको सिकंदरी गुज नाम से भी इन्होंने बहुत, मतलब जब तक यूज़ किया इन्होंने सिकंदरी गुज नाम से किया, उसके बाद गज़, आज हम गज़ बोलते हैं, एक गज़। तो ये है वो चीज़, ठीक है। उसके बाद लोधी डायनेस्टी में और भी कुछ हुआ। 1 गुज वॉज जनरली इक्वल टू 30 इंचेस, ठीक है। तो ये है, अगर हमको देखना है मेजरमेंट में, 1 गुज वॉज जनरली इक्वल टू 30 इंचेस, सिकंदर गुज, ये मैंने लिखा हुआ है, ओके। अब उसके बाद सिकंदर शाह बिल्ड द टाउन ऑफ आगरा। सिकंदर शाह, निज़ाम शाह जो थे, ठीक है, एक ही बात है, नाम एक ही है, वो टाइटल है। बिल्ड द टाउन ऑफ आगरा, उन्होंने आगरा का जो टाउन है आज हम जो देखते हैं, जिसमें ताजमहल बना हुआ है आगरा में, वो सिकंदर शाह ने फाउंड किया था, वो टाउन था पहले, ठीक है। उसके बाद वो सिटी बन गई और फिर आगे बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन का सेंटर बन गया, सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो
आगरा को उन्होंने फॉर्म किया, और कब किया? 1504 AD में फॉर्म किया, ताकि वो जो है ईस्टर्न स्टेट्स, मैंने पहले ही बताया था इनका एम्पायर जो है वो ईस्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और थोड़ा सा साउथ की तरफ हम चाहे तो वैसा था, ठीक है, इनका एम्पायर। तो इसलिए आगरा को उन्होंने चुना, आगरा नाम का टाउन बनाया और उधर से अपना एडमिनिस्ट्रेशन का सेंटर बनाया, ताकि वो सोवरेंटी अपनी जो है शासन को अपना जमा सके। ऐसा ना हो कि कोई दूसरा रूलर जो है वो बहुत दूर है ईस्ट में और ये दिल्ली में है सिकंदर शाह, तो इससे वो उसका फ़ायदा उठा के वो अपना इंडिपेंडेंट किंगडम बना ले, इसलिए उन्होंने किया था। हिज पेन नेम वॉज गुलारू खान, ये इनका गुलारू खान नाम भी था, ये इस नाम से लेखन भी करते थे, पेन नेम, ठीक है। अब उसके बाद आफ्टर सिकंदर शाह डेथ हिज सन इब्राहिम लोडी असेंडेड द थ्रोन इन आगरा इन 1517 AD। अब पहले तो थे हमारे पास बहलोल खान लोडी, उसके बाद जो है सिकंदर शाह, निज़म शाह, गुलारू खान, तीन ही एक इंसान के नाम हैं, उन्होंने रूल किया। उसके बाद उनकी डेथ के बाद सिकंदर शाह की डेथ के बाद इब्राहिम लोडी जो है उन्होंने रूल किया। इब्राहिम लोडी ने कब रूल किया? तो 1517 में, जब उनकी सिकंदर शाह की डेथ हुई, आगरा में उन्होंने जो है थ्रोन, जो रॉयल थ्रोन था, गद्दी थी, राजगद्दी थी, उसको असेंड किया, ठीक है, उसको उत्तराधिकारी बन गए, और उत्तराधिकारी तो थे, उसके फिर शासन करना स्टार्ट कर लिया, ठीक है। तो ये था। उसके बाद इन 1517 लोधी वॉज डिफीटेड। जैसे ही उन्होंने असेंड किया रूल, तो वो क्या है कि वो डिफीट उन्होंने देख ली। जैसे ही वो रूलर बने, जैसे ही सुल्तान बने, वैसे ही उनको डिफीट को फेस करना पड़ा, और वो डिफीट जो थी वो तब उनको मिली जब उनके और राणा सांगा के बीच में बैटल हुआ था। राणा सांगा बहुत ही ब्रेव, बहुत ही एफिशिएंट, हम कह सकते हैं अपने टाइम के बहुत ही एफिशिएंट रूलर थे, ठीक है। उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, आगे आने वाले लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे राणा सांगा, राणा प्रताप और ऐसे ऐसे रूलर, हमीरदेव चौहान के बारे में। तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने डिफीट चली, उसके बाद भी ये माने नहीं, और फिर इब्राहिम लोडी ने जो है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो इनके और जो दूसरे रूलर थे जो इन्वेट कर रहे थे, कौन थे वो? बाबर, ठीक है, ज़हीरुद्दीन बाबर, ठीक है, इनका पूरा नाम था। उनके साथ भी डिफीट को फेस करना पड़ा, ठीक है। तो ये थी इनकी डिफीट। इनके जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सिर्फ इनकी डिफीट ही और कुछ नहीं है। इब्राहिम लोडी के बारे में, तो 1517 में जब बैटल हुआ किसके बीच में? राणा सांगा और इब्राहिम लोडी के बीच में, जिसमें इब्राहिम लोडी डिफीट हुआ, ठीक है। और उसके बाद फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, ठीक है। तो ये था, और इब्राहिम लोडी ने उसमें भी डिफीट को फेस किया। तो इस हिसाब से जो है वो लोडी डायनेस्टी और सैयद डायनेस्टी थी। मैं ये आशा करता हूँ कि आपको जो लोडी डायनेस्टी और सैयद डायनेस्टी पे मेरा वीडियो है, लेक्चर था ये, और जो भी मैंने पहले वीडियो लेक्चर्स बनाए हैं दूसरी डायनेस्टीज़ पे, वो अच्छे लगे होंगे। और इसके साथ ही हमारी दिल्ली सल्तनत के सारे वीडियोस ख़त्म होते हैं, ठीक है। अब हम आने वाले लेक्चर्स में जो दूसरे रूलर्स और सबसे इम्पोर्टेंट मुग़ल डायनेस्टी के बारे में, इसके साथ दिल्ली सल्तनत पे तो हमारा डिस्कशन ख़त्म होता है, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम वो डिस्कस करेंगे जो मुग़ल डायनेस्टी है उसके बारे में, ठीक है। तो उसके लिए आप हमारे अगले जो वीडियो लेक्चर्स है उनको देख लेना। तो इसके साथ हमारा वीडियो ख़त्म होता है, और मैं आपको ये कहता हूँ कि आपको अगर कोई डाउट है तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में बताइए, और मैं उन कमेंट को देखूँगा और ज़रूर देखूँगा, और आपके डाउट सॉल्व करने पर भी एक वीडियो लेक्चर बना दूँगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, ठीक है, ताकि दूसरे लोगों को भी पता चल सके कि ये दिल्ली सल्तनत की सीरीज़ जो है वो बनी है और उनको भी इससे हेल्प मिल सके। थैंक यू वंस अगेन।